हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। ये जो हमारी क्लास है, आपका जो नेक्स्ट सीटेट होगा 2025 के अंदर, उसके लिए ये हमारी पहली क्लास है। तो ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिएगा। पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है, यानी आपका नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती और अधिगम में मदद करती हैं। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं। गलतियां भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू हैं। गलतियां द्वितीय भाषा अर्जन प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। तो जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक पार्ट है, हिस्सा है, जो सीखने में मदद करती हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में गलतियां मदद करती हैं। ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। आपका नकारात्मक इस प्रश्न में पूछा गया है, गलतियां भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, ये आपका नकारात्मक है। गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, अधिगम में महत्वपूर्ण होती हैं, मदद करती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। तो नकारात्मक पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका अवरोध नहीं पैदा करती, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये सवाल 2021 के अंदर आया हुआ है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। भाषा क्या है, भाषा के स्वरूप, भाषा के विविध रूप, भाषा के प्रकार, भाषा के भेद, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, इन सबसे 2-3 सवाल बनते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन का क्या अर्थ होता है। किसी भाषा की व्याकरण के नियम को सीखना, फिर किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, ये किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, भाषा के बारे में सीखना, किसे कहते हैं भाषा अर्जन। भाषा के बारे में सीखना नहीं, तो ये औपचारिक तरीके से नियमबद्ध तरीके से अधिगम होता है, तो ये तो होगा नहीं। किसी भाषा के व्याकरण के नियम को सीखना, यहाँ पे भाषा अर्जन नहीं, भाषा अधिगम होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका बी ठीक हो जाएगा, यानी किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन का अर्थ हो जाएगा। जब स्कूल या नियम या टीचर या किसी के थ्रू आप चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं, तो वो जो है भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन जो है अनायास अनौपचारिक तरीके से बिना किसी नियम के आप चीज़ों को सीख लेते हैं, तो वहाँ पे भाषा जो है अर्जन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक विद्यार्थी द्वारा 2 तरह से भाषा सीखी जाती है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ये चीज़ हमने बताया। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बालक भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करने व समझने की क्षमता अर्जित करता है। शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ, अधिधन गम, यहाँ पे अधि का अर्थ जो होता है भली प्रकार, गम का अर्थ जो होता है जानना। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक अनौपचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा अर्जन बालक बिना विद्यालय जाए चीज़ों को सीख लेता है। बिना विद्यालय गए ही बच्चा घर में जो है अनौपचारिक तरीकों से चीज़ों को सीखता है। इसमें बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ रहती है। बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतःक्रिया से भाषा अर्जित करता है। अतः आप कह सकते हो भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना ज़रूरी होता है। बालक भाषा अर्जन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नियमों को आत्मसात करते। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में अनायास ऐसे ही सीख लेना ही क्या होगा, भाषा अर्जन हो जाएगा। एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा जो है बताती है। यह विधि कौन सी है, आगमन विधि होगा, निगमन विधि होगा, संप्रेषण विधि होगा, या फिर प्रदर्शन विधि होगा। संज्ञा समझाने से पहले वो उदाहरण दे रही, एग्जाम्पल दे रही है, तो वहाँ पे आगमन विधि हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर जाना ये आपका क्या हो जाता है, आगमन विधि हो जाता है। नियम से उदाहरण जाना आपका निगमन विधि हो जाता है। तो पहले जो है शिक्षिका जो है अध्यापिका जो है उदाहरण बता रही है, उसके बाद जो है परिभाषा बता रही है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका पहला आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, उन भाषाओं की लिपि सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज, अन्य संस्कृतियों को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने में, संवेदनशील होने में, अन्य भाषाओं और नए विषय को आसानी से सीखने में। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए नहीं, रीति रिवाज, अन्य संस्कृति को समझने के लिए नहीं, और ये कह रहे हैं कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने के लिए, तो ये तो नकारात्मक है। यहाँ पे आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी अन्य भाषाओं और अन्य विषयों को आसानी से सीखने में आपका मदद करता है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना।
तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे 4th वाला सही हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, बालक को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे या नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार तथा उसे श्रव्य सामग्री के साथ सहायता करेंगे। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी वो देख नहीं सकता है तो सुन सकता है, तो आप जो श्रव्य सामग्री है उसका इस्तेमाल करके उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तो यही सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर ठीक हो जाएगा। आप सहानुभूति नहीं करोगे, आप बच्चे के साथ सहानुभूति नहीं करोगे और अन्य बच्चों के साथ जो है तुलना नहीं करोगे और नियमित कक्षा में उसकी मदद करेंगे, उसके साथ ही मदद करेंगे, आप मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट जो है वो आपका डी है, इसलिए डी आंसर आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अरे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसी रही क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।